आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को गोद लेंगे उद्योगपति। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में होगा MOU। 30 जुलाई को राजभवन में होगा कार्यक्रम। चुनौतियों के आगे नहीं थमे आस्था के कदम। अब तक 41 लाख से तीर्थयात्री कर चुके हैं धामों के दर्शन। पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को बनाया गया सख्त। ऑपरेशन की निगरानी के लिए गठित होगी SIT। सीएम धामी ने कानून को और कठोर बनाने के निर्देश दिए। UPCL कराएगा प्रमुख तीर्थ स्थलों भीड़भाड़ वाली जगहों का सेफ्टी ऑडिट। निर्देश जारी किए गए। अब एक क्लिक में मिलेगी सेवा। निवृत्त शिक्षकों की जानकारी। जान सकेंगे कितने विषयों के कितने पद खाली। भर्ती के लिए समय पर भेजे जा सकेंगे प्रस्ताव। और देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उधम सिंह नगर चंपावत में झमाझम बारिश। 4 धाम यात्रा पर हल्की से मध्यम वर्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्मित PM श्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में शामिल होकर विधि विधान से उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी डिजिटली दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम से भी जुड़े। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश की राजधानी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत देश भर में नवनिर्मित 22 केंद्रीय विद्यालयों को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया। वहीं स्थानीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए और अंततः ये प्रयास सार्थक रंग लाए और खटीमा में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ हो गया। भव्य भवन का भी निर्माण हो गया और विधिवत रूप से उसका लोकार्पण भी हो गया और PM श्री केंद्रीय विद्यालय के रूप में इसको स्थान भी मिल गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि खटीमा को विशेष सौगात उन्होंने दी है। निश्चित रूप से एक खटीमा का बहुप्रतीक्षित एक सपना था, लोगों की मांग थी, वो पूरी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने PM श्री केंद्रीय विद्यालय बीरपुर में नई शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने छात्रों द्वारा बनाए गए रचनात्मक कार्यों का अवलोकन किया और विद्यालय की पट्टिका का अनावरण भी किया है। मंत्री जोशी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 1986 की पुरानी नीति को बदलते हुए शिक्षा में बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस नीति के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी, जिससे छात्र 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार होंगे। साथ ही डिजिटल साक्षरता और तकनीकी समावेशन को भी बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना का भी प्रावधान है। 30 वर्षों के बाद मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें 6th क्लास से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। पहले देखने में आता था, जब बच्चा इंटर करता था उसका ITI करता था, उसके बाद BTech करता था, लेकिन बच्चों को जब 6th से ही शिक्षा मिलेगी तो उसके हाथ में एक हुनर आएगा और जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी का है वो साकार होगा। दूसरा, जहाँ पूर्व शिक्षा नीति में आक्रांताओं का गुणगान होता था, जिन्होंने भारत पर हमला किया, भारत को गुलाम किया, नई शिक्षा नीति में हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, जिनकी वजह से हम आज़ादी की शपथ ले रहे हैं, उनका भी उल्लेख इसमें है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो चुकी है। अब निर्वाचन विभाग और संबंधित विभाग मतगणना की तैयारियों में जुट चुके हैं। इस कार्यक्रम में विकासनगर अंतर्गत सहसपुर, विकासनगर, कालसी और चक्राता विकास खंड में निर्वाचन विभाग मतगणना की तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें कि सहसपुर विकासखंड के 50 ग्राम प्रधानों, 40 क्षेत्र पंचायतों सदस्यों और 4 जिला पंचायत सदस्यों सहित ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्य पदों पर द्वितीय चरण में 28 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ है। सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और अब 31 को मतगणना सुबह प्रारंभ होगी, तो उससे पहले अभी हमारे पास एक दिन है
बैरिकेडिंग का काम चल रहा है और पुलिस फोर्स तैनात है। स्ट्रांग रूम जो है कल शाम को हमारा 3:50 पे सभी पार्टियां आ गई थी। स्ट्रांग रूम सील कर दिया गया था और 31 तारीख को जो जैसे हमारा प्लान है 5 राउंड 50 टेबल लगाई हुई है एक राउंड में। मतगणना की हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम लोग 60 टेबल लगाएंगे और 60 टेबल पे तो उस हिसाब से हमारे 242 बूथ हैं, पोलिंग बूथ हैं, तो हमारे 5 चक्कर में ये मतगणना समाप्त होगी। शुरू के 4 चक्करों में 60 चक्कर 240 हो गया और आखिरी के चक्कर में 2 टेबलों पे मतगणना होगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए धामी सरकार हर संभव प्रयास करे। नशा तस्करों की आर्थिक तौर से कमर तोड़ने के लिए लगातार एक्शन जारी है। इधर दूसरी तरफ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को बिना पंजीकरण संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर शिकंजा कसने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल प्रदेश भर में 200 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र हैं। इनमें करीब 136 केंद्र रजिस्टर्ड हैं, जबकि 70 से अधिक अपंजीकृत नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया 136 तो पंजीकृत हैं और टोटल की संख्या 200 से कुछ ऊपर है, तो लगभग 70 के आसपास ऐसे हैं जो पंजीकृत नहीं हैं और उनके पंजीकरण की कार्रवाई को शीघ्र करने के लिए स्टेट मेंटल अथॉरिटी के साथ हमारा एक टाई अप हो चुका है। तो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी इन पर कार्रवाई हो और ये कंप्लायंस करें, नहीं तो इनको बंद कर दिया जाए। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टेट मेंटल हेल्थ एक्ट है, जो इसमें जो प्रोविज़न है और उसमें ये रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाता है जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसा एक साइकियाट्रिस्ट या फिजिशियन, नर्सिंग स्टाफ का होना अनिवार्य है। और जब ये कंप्लीट आर्ताएँ पूरी करते हैं तो फिर प्रॉपर नशा मुक्ति केंद्र होता है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे जो है रिहेबिलिटेशन प्रॉपर होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सरकारी कृषि फार्म खटीमा की भूमि पर 26 करोड़ 23 लाख से निर्मित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खटीमा के भवन का लोकार्पण किया। इससे पहले दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का लाइव प्रसारण केंद्रीय विद्यालय में देखा गया। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में देश भर के 22 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय खटीमा के बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बात करेंगे अगली खबर की। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भीषण हादसा होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में है। मंगलवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर प्रबंधन के साथ मीटिंग की है। मंदिर प्रबंधन के साथ हुई मीटिंग में सेफ्टी ऑडिट और भीड़ प्रबंधन को लेकर व्यापक योजना बनाई गई। भविष्य में दोनों मंदिरों में किसी तरह की भगदड़ और दुर्घटना की आशंका न हो, इसके लिए मंदिर मार्गों व वन वे व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही रास्ते में टॉयलेट्स और रेस्ट पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर परिसरों में बिजली के कनेक्शन का ऑडिट किया जाएगा और अवैध कनेक्शनों को बंद किया जाएगा। ऑडिट को ही का ही ऑडिट किया जा रहा था। इसमें सुरक्षा के सभी बिंदु जिसमें सड़क मार्ग से आने वाले, रोपवे से आने वाले श्रद्धालु, उनके आने जाने के मार्ग की सुरक्षा, यहाँ पे विद्युत व्यवस्था है उसका पूरा परीक्षण, साथ ही साथ जो यहाँ का प्रबंधन है उससे वार्ता प्रबंधन से कि इनका जो कचरा है उसका निस्तारण कहाँ से किया जाएगा, साथ ही साथ इसकी क्षमता कितनी है मंदिर की उसका आकलन करना, उसके अनुरूप ही यात्रियों को यहाँ पे आकर आगे दर्शन करना, उनको फिर रोटेट करके दूसरे रास्ते से निकालना, एक रास्ते से यात्रियों को प्रवेश कराकर दूसरे रास्ते से उनका प्रस्थान करना। इन बिंदुओं पे चर्चा की गई। सर, भीड़ नियंत्रण को लेकर क्या नीति है? भीड़ नियंत्रण को लेकर यहाँ जो स्पेस है उसके स्पेस के अकॉर्डिंग जितने व्यक्तियों की क्षमता है उतने ही व्यक्तियों को यहाँ प्रवेश दिया जाए।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जनपद पौड़ी में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। अब सभी की निगाहें 31 जुलाई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मतदान प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए सभी मतदान कार्मिकों और आमजन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इससे संबंधित सभी कार्मिकों को पूर्व में ही निर्वाचन विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे पौड़ी जनपद में दोनों चरणों के मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी मतदान कार्मिक थे और सभी ऑफिसर्स जो इसमें लगे थे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत यहाँ की जनता का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और साथ में मतगणना को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जो भी ट्रेनिंग होनी थी, रैंडमाइजेशन होने थे और साथ में जो काउंटिंग के लिए टेबल, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर्स की पूरी व्यवस्था थी वो हो चुकी है। और 31 तारीख को नियत समय पे मतगणना भी शुरू हो जाएगी और इसकी संपूर्ण तैयारियां जनपद स्तर पर की जा चुकी हैं। अगली खबर नैनीताल से, जहां उच्च न्यायालय में बिना मान्यता संचालित बंद किए गए मदरसों को खोलने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ एकल पीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद सरकार द्वारा बंद किए गए मदरसों का संचालन कराने से इनकार किया। एकल खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को सरकार से संचालन की अनुमति न प्राप्त होने तक मदरसा बंद रखने का शपथ देने को कहा है। आपको बता दें, हरिद्वार के मदरसा जामिया व अन्य ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चल रहे मदरसों को सील करने की जानकारी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मदरसा संचालन के लिए आवेदन लंबित होने की जानकारी देते हुए संचालन की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जो मदरसे या मकतब उत्तराखंड राज्य में चल रहे थे और वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे, तो सरकार ने उनको सील्ड कर दिया। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में उन मदरसों की तरफ से एक रिट याचिका दाखिल की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि आप एक शपथ पत्र अंडरटेकिंग जिला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को देंगे और ये अंडरटेकिंग देंगे, इतना तक हमें सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होती, इतना तक हम कोई भी मकतब या मदरसा नहीं चलाएंगे। एक ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने नगर निगम की दुकानों के ऊपर अवैध अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ प्राधिकरण ने आज जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो भारी विरोध शुरू हो गया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है, जबकि नगर निगम की नगर आयुक्त ऋचा सिंह का कहना है कि नगर निगम द्वारा 2016 में परमिशन दी गई थी, दिए गए परमिशन से हटकर 2025 में अवैध निर्माण हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। रूप से ये बहुत गरीब दुकानदार हैं बेचारे ना। इन लोगों ने लोन लेके, किसी ने उधार लेके, किसी से कर्जा लेके यहाँ पर दुकानें डबल स्टोरी बनाई है और प्रशासन के कहने पे बनाई है। ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण है। जब ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तब प्रशासन यहाँ पर डीएम मैडम खुद यहाँ पर उपस्थित थी। उनके सारे नीचे के अधिकारी जो एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं लोगों ने कहा कि आप लोग उसको, आप लोगों का इतना हिस्सा हम दुकान का, आधी दुकान का हिस्सा ले रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर डबल स्टोरी बना लीजिए अभी, है ना। तो उसमें सभी लोगों को इन्होंने, भोले दुकानदार थे, ये सब मान गए
तो इन लोगों ने उस समय यहाँ पर डबल स्टोरी बना दी। आज ये लोग यहाँ पर सील करने आ गए। देखिए निश्चित रूप से जो शहर में लगातार वातावरण चल रहा है, प्रशासन द्वारा जो लोगों को भय का वातावरण जो शहर में बनाया जा रहा है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो लगातार ये प्रशासन द्वारा हमारी सरकार की छवि को, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ पर लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर आने से लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है और बाढ़ चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियां और ग्रामीणों की सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन की ओर से तटबंधों के निरीक्षण, बाढ़ नियंत्रण उपायों और राहत कार्यों की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहाड़ों में बहुत अधिक बारिश हो रही है, इसके कारण सुलानी में और हरिबाण गंगा में बहुत अधिक पानी आ रहा है। इससे कई हजार बीघे फसल को खतरा है। ये सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और अभी कोई इंतजाम भी नहीं है, तो इससे फसल को नुकसान भी हो सकता है बहुत ज़्यादा। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में एक बार आरक्षण दिए जाने के शासनादेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी नौकरी में एक बार आरक्षण देने वाले सरकार के जीओ को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूर्व सैनिकों को हर बार आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल ने राज्य सरकार के 22 मई 2020 के शासनादेश को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार द्वारा 22 मई 2020 को एक जीओ जारी कर पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में बार बार दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म कर केवल एक बार राज्य में सरकारी नौकरी में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया है। जबकि पूर्व सैनिक एक्ट 1993 के तहत पूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों व विकलांगों को आरक्षण की व्यवस्था है। सर देखिए 22/5/2020 को एक सरकार जीओ लेके आती है जिसमें ये कहती है कि जो भी पूर्व सैनिक होंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी में एक बार लाभ ले लिया है वो पूर्व सैनिक का लाभ फिर से नहीं लेंगे। तो हमारा आर्गुमेंट ये था कि जब एक्ट में जो 93 का एक्ट है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है तो सरकार एक जीओ के माध्यम से ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकती है। सरकार ने ऑनरेबल कोर्ट ने हमारा ये आर्गुमेंट सही पाया और ऑनरेबल कोर्ट ने जो 22/5/2020 का जीओ है जिससे सरकारी नौकरी में लाभ पूर्व सैनिक को सिर्फ एक ही बार मिलना था। बात करेंगे अगली रिपोर्ट का। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने आपको बता दें निर्णय बना लिया है। प्रदेश सरकार के सभी पर्यटक और धार्मिक स्थलों में भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की व्यवस्था बनाई जाएगी। आपको बता दें धार्मिक स्थलों की धारण क्षमता के आधार पर पंजीकरण व्यवस्था बनाए जाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। यह समिति प्रदेश के सभी बड़े पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों का परीक्षण करेगी, जिसके बाद इन स्थलों पर पंजीकरण समेत अन्य व्यवस्थाएं लागू होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब बड़ा फैसला लिया है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे फिर कभी ना हो। सरकार हो या प्रशासन अलर्ट रहे, जिसके चलते कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मनसा देवी मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिर परिसरों के सुनियोजित विकास, धारणा क्षमता और दुकानों का प्रबंधन करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में मनसा देवी मंदिर जैसी घटना ना घटित हो। उन्होंने बताया कि प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के पंजीकरण की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही मंदिरों के आसपास अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। इससे भीड़ नियंत्रण में रहेगी और श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होगी। इसमें जो कल की घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी गंभीर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसमें 2 स्तरीय व्यवस्था की बात की गई है। एक तो पर्यटन विभाग को डायरेक्शन दिया है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तुरंत तैयार करें। उसमें धाम के जाने वाले मार्ग
इसके अतिरिक्त जो उनकी धारण क्षमता जो जितनी भी है उसको और एक्सपेंड करना, साथ ही साथ उनके जो पहुंच मार्ग हैं उनको बेहतर करना, लाइट, बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाओं को लेकर एक दीर्घकालिक योजना बनाने, मास्टर प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इसमें विभिन्न स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही जो सीढ़ी मार्ग है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जहाँ पर हमारे शूज़ उतारने के पॉइंट्स हैं, जो दुकानें लगी थी उन सबको कहाँ पे हम हटा सकते हैं, कौन कौन सी दुकानें अवैध थी उनको हमने बंद करने के लिए जो आदेश दिया था, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, राजा जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही जिला प्रशासन, मंदिर समिति सभी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। ये प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर जहां पर होती है भारी भीड़। चंडा देवी मंदिर हरिद्वार, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश, पूड़ागिरी मंदिर टनकपुर, गिरिजा माता मंदिर रामनगर, सुरकंठा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल, बाबा नीम करोली मंदिर नैनीताल, कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम मंदिर अल्मोड़ा। मनसा देवी मंदिर की भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों के घायल होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रशासन पर पूरी तरह नाकाम होने का आरोप लगाया और कहा कि भीड़ प्रबंधन के नाम पर सरकार सिर्फ धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है। माहरा ने दावा किया कि मंदिर परिसर में करंट फैलने के सबूत उनके पास मौजूद हैं और न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही कावड़िए जिस मटके में जल लेकर जाते हैं, बिना जांच कुछ भी ले जाया जा सकता है, आतंकवादी तक घुल मिल सकते हैं। वहीं भाजपा ने विपक्ष के सवालों का कटाक्ष किया, साथ ही ऐसी घटनाओं पर राजनीति न करने की सलाह भी विपक्षी पार्टियों को दी है। दुखद घटना है और कोई जब हताहत होता है तो वो अच्छी घटना कैसे हो सकती है, लेकिन चिंताजनक है क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल भी इसमें चूक किया हुआ है। पुलिस को मैं इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि पुलिसकर्मी अधिकतर जो है चुनाव ड्यूटी में थे, लेकिन ये प्रशासन का काम था कि व्यवस्थाएं करता और ये ध्यान दिया जाना चाहिए था कि एक मार्ग से जाने का हो, एक मार्ग से आने का हो और वहाँ वॉलंटियर्स काम करें। एनसीसी के जो हमारे बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स में हैं उनसे कॉलेज से रिक्वेस्ट करके उनकी वॉलंटियर के रूप में ड्यूटी लगनी चाहिए थी अगर पुलिसकर्मी कम थे, और कहीं ना कहीं अराजकता को रोकने की जरूरत है। आज सरकारें जो हैं धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है, वो गलत है। योजना जिसकी घोषणा सरकार ने की है, यदि अगर उस पर अमल हो तो अच्छा प्रयास है, लेकिन सरकार देखती जब है जब घटना हो जाती है और सरकार की जितने भी घोषणाएं होती हैं उन पर अमल नहीं होता। अगर सरकार जिम्मेदारी से काम करे तो मनसा देवी में जो इतनी बड़ी घटना हुई वो घटना कभी भी ना होती। उसमें सर्वे विदित है कि सरकार पूरी तरह व्यवस्था बनाए रखने में विफल हुई है और उसकी विफलता एक मकाम पर नहीं, 4 धाम यात्राओं को देख लें, मनसा देवी में हुई घटनाओं को देख लें या अन्य धार्मिक स्थलों पर हुई घटनाओं को आप देख लें, पूरी तरह उसकी घोषणाएं विफल होती हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से इस धर्म नगरी के ऊपर भी अगर राजनीति करने का काम कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती कांग्रेस के लिए। हर बात पर केवल और केवल सरकार के ऊपर आरोप लगाना कांग्रेस का और ये कहना कि सरकार ऐसा करती तो ऐसा अच्छा होता, सरकार वैसा करती तो अच्छा होता। एक तरफ तो हमारे श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, इतनी बड़ी घटना वहां पर घट गई है, सरकार उनके साथ खड़ी है। इन सभी दुर्घटनाओं के बाद उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन हुआ, लेकिन परिणाम आज तक सामने नहीं आया और न ही दुर्घटना के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई हुई। साल 2025 में मनसा देवी पर हुई भगदड़ में 8 लोग काल के ग्रास में समा गए, जबकि 3 दर्जन के लगभग लोग घायल हुए। दुर्घटना में घायल हुए गंभीर लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया और जांच कमेटी बनाई गई। अब देखना ये होगा कि मनसा देवी मंदिर में गठित कमेटी इस पूरे प्रकरण के दोषियों को सजा दिला पाएगी या फिर ये मामला भी इतिहास बनकर रह जाएगा और सरकार के द्वारा बनाए जा रहे भविष्य की घटनाओं को रोकने को लेकर नियम व कानून आने वाले समय पर कितने कारगर साबित होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का